Hello friends, good morning. This is Onkar Mund and you are watching my favorite 50 book series. Today's book is Joseph Murphy's The Power of Your Subconscious Mind. आपके अवचेतन मन की शक्ति डॉक्टर जोसेफ मर्फी इसके लेखक हैं। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ऐसा भी कहते हैं कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। हिटलर के जीवन का एक प्रसंग है, वो अक्सर कहा करते थे कि मैं हर जंग 2 बार जीतता हूं, पहले दिमाग में और उसके बाद में युद्ध के मैदान में। वो ये भी कहते थे कि ऐसा एक भी युद्ध, ऐसी एक भी जंग नहीं है जिसको पहले मैंने अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में जीत लिया हो और उसके बाद में मैदान में हार गया हो। यानी हमारे मन की ताकत, हमारे मन का संकल्प, ये बहुत बड़ी ताकत है और इसी को डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इस बुक में बताया है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी साइकोलॉजी से पीएचडी हैं, करीब 30 बुक्स इन्होंने लिखी हैं। बेसिकली आप आयरलैंड के रहने वाले थे लेकिन बाद में यूएस से आप सेटल हो गए। और जोसेफ मर्फी अपने काम को बहुत प्यार करते थे, बहुत गहराई से इसमें डूबे रहते थे। इनके साथ इनको कहा करते थे कि मिस्टर मर्फी, आपको अपनी, क्योंकि आप साइकोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, आपको अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी चाहिए, आत्मकथा लिखनी चाहिए। तो ये कहा करते थे कि मेरा काम ही मेरी आत्मकथा है, मेरी जो 30 बुक्स हैं वो ही मेरी आत्मकथा है। बड़ी बात दोस्तों ये है कि इस बुक में स्पिरिचुअल नॉलेज और साइंटिफिक रिसर्च दोनों का मेल है। मर्फी ने पूर्व के करीब करीब धर्मों का अध्ययन किया, इस सिलसिले में वो भारत भी आए थे। और उसके बाद में जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको साइंटिफिक रिसर्च के साथ मिला करके कुछ साइकोलॉजिकल कंक्लूजन निकाले और उनकी ये सबसे चर्चित बुक है। ये बुक बेसिकली हमारे अवचेतन मस्तिष्क किस तरह से काम करता है और आदमी अपनी सेहत के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपनी सफलता के लिए, अपनी जिंदगी के लिए अवचेतन मस्तिष्क की ताकत को किस तरह से काम में ले सकता है, इसके ऊपर इन्होंने पूरा का पूरा इसमें हम सब लोगों को गाइड किया है। दोस्तों आप 2 तरह के लोगों की कल्पना करें। हॉस्पिटल की एक खिड़की से 2 लोग बाहर की ओर देख रहे हैं। एक ऊपर आसमान में, खुला आसमान देखता है, चांद और तारे देखता है, पॉजिटिव सोचता है। दूसरा नीचे की तरफ देखता है, वो एक गंदी नाली को देखता है, उसमें पड़े हुए कीड़ों को देखता है, उसकी बदबू को महसूस करता है। दोनों बीमार हैं, दोनों हॉस्पिटल में हैं, एक ही विंडो से, हॉस्पिटल की एक ही विंडो से बाहर देख रहे हैं। एक आदमी ऊपर आसमान को देख रहा है, दूसरा आदमी नीचे नाली को देख रहा है। ये सारा सब कुछ हमारे अवचेतन मस्तिष्क की वजह से होता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारे ब्रेन के 2 पार्ट हैं, एक चेतन कॉन्शियस, दूसरा अवचेतन सबकॉन्शियस। मर्फी ये कहते हैं कि दुनिया के 95% लोग सिर्फ चेतन दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अवचेतन दिमाग, अवचेतन मस्तिष्क, सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते ही नहीं है। इसलिए वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक दुनिया के 5% लोग पहुंच जाते हैं। दोस्तों जोसेफ मर्फी इन लोगों को 2 तरह से डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं 2 तरह के लोग होते हैं, एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी वाले लोग, चुंबकीय व्यक्तित्व वाले लोग, और दूसरे अचुंबकीय व्यक्तित्व वाले लोग। वो इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, वो ये कहते हैं कि एक जो मैग्नेट है, लोहे का जो मैग्नेट है, वो जब तक उसमें चुंबकीय गुण है, मैग्नेटिज्म उसमें है, तो वो अपने भार से 12 गुना 12 टाइम्स भार को उठा सकता है। और जैसे ही लोहे के उस टुकड़े से आप चुंबकत्व खत्म कर दोगे, वो एक हल्का सा बाल भी उठा नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि आपका जो चुंबकीय बिहेव है वो काम करता है। अब ये काम किस तरह से करता है, ये हमारे अवचेतन मस्तिष्क पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मर्फी इस बुक में कहते हैं कि आत्म सुझाव, सेल्फ सजेशन आपके अवचेतन मस्तिष्क का रॉ मटेरियल है, उसकी खुराक है। आप जिस तरह का सुझाव अपने ब्रेन को देंगे, ब्रेन उनको बीज की तरह लेता है और उसके बाद में उनको अंकुरित कर देता है। बहुत बार बहुत सारे लोग अपने आप को दीनहीन समझते हैं, अपने माहौल को बुरा बताते रहते हैं,
अपने परिवार को गलत बताते रहते हैं, यानी वो अपने अवचेतन मस्तिष्क में इतनी नेगेटिविटी भर देते हैं कि उनका अवचेतन मस्तिष्क बाद में उनको वही चीजें देता है और वो अवचेतन मस्तिष्क कहता है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। दूसरे लोग हर समस्या में समाधान देखते हैं, हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी देखते हैं। वो ये कहते हैं कि ऐसे लोग आत्मविश्वास और समाधान से भरे हुए होते हैं, जबकि दूसरे तरह के लोग डर और शंकाओं से भरे हुए रहते हैं। और यही वजह है कि समाज में 95% लोग वो नहीं कर पाते जो 5% लोग कर जाते हैं। आपके अवचेतन मस्तिष्क में कितनी ताकत है, कितना पावर है, इस बुक का एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा जो मर्फी ने इस बुक में दिया है। बर्नहीम प्रयोग। बर्नहीम फ्रांस के नैन्सी में मेडिसिन के प्रोफेसर थे और बर्नहीम कहते हैं कि उनके पास एक शख्स आता है जिसको जीभ का लकवा मार जाता है। बर्नहीम कहते हैं कि हमने सारे प्रयास कर लिए उस पेशेंट के लिए, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था। हर एक्सपेरिमेंट कर लिया, हर तरह के मेडिसिन ट्राई कर ली, हमारे पास जो कुछ भी अवेलेबल था वो सारा सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हो पा रहा था। फिर बर्नहीम थोड़ा सा साइकोलॉजी में और सबकॉन्शियस माइंड के पावर में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा कि मैंने एक दिन अचानक उस आदमी को कहा कि अब मुझे वो तरीका मिल गया है, अब मुझे वो डिवाइस मिल गई है जो आपकी जीभ को बिल्कुल ठीक कर देगा। तो उस पेशेंट के चेहरे की चमक चेंज हो गई। फिर उन्होंने उस पेशेंट के मुंह में एक जेबी थर्मामीटर लगा दिया जिसका लकवा ठीक करने से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उन्होंने लगा दिया और ये कहा कि यही वो उपकरण है, यही वो डिवाइस है जो आपकी जीभ को बिल्कुल ठीक करवा देगा। हमने इसे बाहर से मंगवाया है, ये परफेक्ट डिवाइस है। और बर्नहीम कहते हैं कि थोड़े ही दिनों बाद में वो पेशेंट कहने लग गया कि बिल्कुल अब मेरी जीभ में हलचल महसूस हो रही है, अब मेरी जीभ काम करने लग गई है, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया था कि दुनिया का श्रेष्ठतम टूल डिवाइस मुझे मिल गई है जो मेरे लकवाग्रस्त जीभ को ठीक कर सकती है। उसके अवचेतन मस्तिष्क में बैठ गया था और अवचेतन मस्तिष्क ने इस पॉजिटिव विचार पर काम करना शुरू कर दिया था और वो पेशेंट ठीक हो गया था। ये एक मेडिकल साइंस के डॉक्टर का एक्सपेरिमेंट है। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने अवचेतन मस्तिष्क को नकारात्मकता से नहीं भरें, नेगेटिविटी से नहीं भरें। पॉजिटिव आत्म सुझाव आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को दें। उसके बाद आपकी चाहे सेहत हो, आपका चाहे बिजनेस हो, आपका चाहे परिवार हो, आपके चाहे दोस्त हो, आपके हर चीज आपकी जिंदगी में अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ये चीजें बहुत पावरफुल हैं। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अपने अवचेतन मस्तिष्क को ठीक ही नहीं करते। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपके अवचेतन मस्तिष्क में सब कुछ है, आप लाइलाज बीमारियों की इसकी ताकत से ठीक कर सकते हैं। उस सक्सेस को आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। इसलिए मैं इस बुक को आपको पढ़ने के लिए सजेस्ट करूंगा, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। और वैसे भी दोस्तों, मैं तो अक्सर कहता हूं कि जैसा मन हो वैसा मंजर होता है। मौसम तो दोस्तों आदमी के अंदर होता है। आपके अंदर का मौसम ठीक है, आपके अंदर का मंजर ठीक है, तो जिंदगी में सब कुछ ठीक होगा। इसलिए आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को पॉजिटिव फीडबैक दें, पॉजिटिविटी से भरें, उसके बाद में जिंदगी में हर काम, हर चीज ठीक होगी। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगले सोमवार को फिर मिलते हैं किसी नई बुक के साथ, किसी नई सोच के साथ, किसी अच्छी थॉट के साथ। थैंक यू।